का साहिल साक्षी केस, प्यार पर नफरत के वार। साक्षी पर चाकू से 40 वार करने के बाद भी साहिल की हैवानियत खत्म नहीं हुई तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और 6 प्रहार करके उस लड़की को कुचलने के बाद शांत हुआ। जानिए रोंगटे खड़े कर देने वाली इस अपराध की हकीकत। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले का एक इलाका है शाहबाद देरी। वहां बसी झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वे रोजी रोटी के संघर्ष में जूझते रहते हैं। इसी के साथ बुनियादी समस्याएं भी हैं। सामाजिकता नहीं के बराबर ही कही जा सकती है। किसी परिवार को किसी से शायद ही कोई मतलब हो। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता जुलता है, क्या रोजगार धंधा है, इसका सीधा असर इलाके के किशोर उम्र के लड़के लड़कियों पर खूब पड़ते देखा जा सकता है। वे जितने बेफिक्र और लापरवाह दिखते हैं, उतने ही अपनी मस्ती के आलम में मटरगश्ती करते रहते हैं। जवानी की दहलीज पर खड़ी अधिकतर लड़कियों पर सोशल साइटें, वीडियो, फिल्में, यूट्यूब, फैशन और रील्स की खुमारी चढ़ चुकी है। उनकी जिंदगी हैप्पी बर्थडे विश, वैलेंटाइन डे, पिकनिक पार्टी आदि में सिमट गई है। ऐसे में वैसी लड़कियां तुरंत ही किसी दिलफेंग आशिक की बातों में आ जाती है, जैसा कि 16 वर्षीय साक्षी के साथ हुआ। बात इसी 28 मई की है। साक्षी को अपने मोहल्ले के परिचित के यहाँ बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना था। चाहे जैसी भी पार्टी हो, वह उसमें जरूर शामिल होती थी। वहां जाने के लिए शाम 8:30 बजे निकली थी। करीब 8:45 बजे वह गली के मोड़ पर पहुंची थी। वहां उसे साहिल खान पहले से खड़ा मिल गया। साहिल उसका दोस्त था, लेकिन फिलहाल साक्षी ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। साहिल उसे देखकर छूटते ही बोला, मैंने तुझे मना किया था न, किसी की पार्टी में नहीं जाना है। वह बेहद गुस्से में था। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो दोस्त के बर्थडे में जा रही हूँ। साक्षी सफाई देती हुई बोली। झूठ, तुम इसी बहाने से प्रेमी से मिलने जा रही हो। मुझे सब पता चल चुका है, प्रेम मुझसे और यारी दूसरे से। साहिल नाराजगी दिखाते हुए तेज आवाज में बोला। धीरे बोलो न, लोग आ जा रहे हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? साक्षी ने समझाने की कोशिश की। किसी को जो कुछ कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे दिल से चाहता हूँ और तुम किसी और को, यह मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? बोलते हुए साहिल उसके बालों को कसकर पकड़कर खींचने लगा। उसका दूसरा हाथ साक्षी की गर्दन पर आ गया था। साक्षी अचानक साहिल के इस हमले से लड़खड़ा गई। किसी तरह उसके हाथ से अपने बालों को छुड़ाया। तब तक वह जमीन पर गिरने की स्थिति में आ गई थी। दूसरी तरफ साहिल हारे हुए शिकारी की तरह तिलमिलाने लगा था। चीखा, हरामजादी, रंडी कहीं की, इश्क करेगी? अभी बताता हूँ, तूने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है। कल तक प्यार से समझा रहा था, फिर भी तू नहीं मानी, अब देख मैं क्या करता हूँ। साहिल ने फुर्ती से अपनी जीन्स पैंट में से बड़ा चाकू निकाल लिया। बाएं हाथ से बाल समेत उसकी गर्दन दबोच ली। दाएं हाथ में चाकू से दनादन उस पर वार करने लगा। साक्षी चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर पास से गुजर रहे कुछ लोग ठिठक गए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जो कुछ देखा, वह बेहद दर्दनाक था। लेकिन सभी बुद्ध बने रहे, किसी ने उसे रोकने के लिए मुंह से आवाज तक नहीं निकाली। एकदम फिल्मी दृश्य की तरह साहिल चाकू से साक्षी को गोदता रहा। साक्षी का शरीर बेजान हो गया, फिर भी चाकुओं का वार थमा नहीं। 3, 4, 5 और चाकुओं के वार की ये गिनती आखिरी में 40 तक जा पहुंची। साक्षी के शरीर से खून निकलकर जमीन पर फैलने लगा।
इतना ही नहीं, चाकुओं से वार करने वाला साहिल कुछ सेकंड के लिए वहां से हटा, लेकिन तुरंत वापस लौटकर साक्षी के पास जा पहुंचा, जो उसके चाकुओं के वार से पूरी तरह से निढाल होकर वहीं नाली में गिर पड़ी थी। साहिल ने तब एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और एक एक करके करीब 6 बार उस लड़की को कुचलने के बाद शांत हुआ। इस पूरी वारदात को कई लोगों ने देखा। कुछ लोग नजर फेर कर चलते बने तो कुछ लोग वहीं ठिठके रहे। साहिल बड़ी आसानी से उनके सामने से चाकू लेकर चलता बना। उधर साक्षी की मां रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में जुट गई थी। तब तक रात के 9 बज चुके थे। खुद से बोले जा रही थी, यह सब काम साक्षी को करना चाहिए था, उसे करना पड़ रहा है। बहुत लापरवाह हो गई है। अपनी सहेली के यहाँ जाकर बैठी है। साक्षी की दोस्त भावना भागती हुई आई। उसने बताया कि किसी ने साक्षी की हत्या कर दी है, लेकिन उसकी बात पर साक्षी की मां को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत साक्षी की सहेली नीतू को फोन किया, जिसके यहाँ साक्षी गई थी। उसने बताया कि साक्षी बाजार गई है, उसे कुछ खरीदना था। साक्षी की मां भावना के बताए मुताबिक घटनास्थल पर पहुंची। वहां देखा सचमुच बेटी साक्षी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। मौके पर ही मालूम हुआ, एक लड़के उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने में मदद करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह उस समय वहां पर था और उसने उसकी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर ने उस पर भी हमला किया था। दरअसल साक्षी पिछले 10 दिनों से अपने घर में रहने के बजाय सहेली नीतू के घर पर रह रही थी। साक्षी की अपने घर वालों से जब भी नाराजगी हो जाती तो वह सहेली नीतू के घर ही चली जाती थी। वहीं से एक जन्मदिन पार्टी में जा रही थी और उसकी गली में ही हत्या हो गई थी। इसकी सूचना पाकर थाना शाहबाद देरी के एसएचओ राजीव रंजन, एसआई प्रवीण तोमर और 2 कांस्टेबलों के साथ 10 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गए थे। मामला गंभीर था, इसलिए एसएचओ ने इस घटना की सूचना डीसीपी बाहरी उत्तरी जिला रवि कुमार सिंह, एसीपी मनीष लाडला और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी दे दी। थोड़ी देर में जिले के पुलिस अधिकारी और क्राइम जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जांच टीमों ने मौके से अनेक सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में साक्षी के पिता जनक राज ने बताया कि साक्षी पिछले हफ्ते से उनसे नाराज चल रही थी। उसके मना करने पर भी वह साहिल से बातें करती रहती थी। जब उसे समझाया जाता था कि इन सब के लिए अभी वह छोटी है, तब वह उनकी बात जरा भी नहीं सुनती थी और नाराज होकर अक्सर अपनी दोस्त नीतू के घर चली जाती थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और साक्षी के माता-पिता से पूछताछ से मिले हमलावरों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने हमलावर को धर दबोचने के लिए पूरी दिल्ली में जाल बिछा दिया। डीसीपी ने साहिल की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया, मुखबिर लगा दिए। नतीजा यह निकला कि साहिल अगले रोज ही बुलंदशहर से पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल खान ने साक्षी की चाकू मारकर हत्या करने के बाद सबसे पहले अपने फोन को स्विच्ड ऑफ कर दिया और रिठाला भाग गया था। वहीं पर उसने चाकू फेंका और बस से बुलंदशहर के लिए निकल गया। हालांकि पुलिस ने फोन बरामद कर लिया। बुलंदशहर जाने के लिए उसने 2 बसें बदली थी। पुलिस उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने लगी। पहले तो उसने पुलिस के कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए और अपने हुलिये से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इस पर उससे सख्ती से पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिनों के रिमांड पर ले लिया। एक तरफ साहिल से हत्याकांड के संबंध में पूरी छानबीन जारी थी, दूसरी तरफ उसकी आदतों और दूसरों से संपर्क संबंध के बारे में पता लगाने के लिए सोशल अकाउंटों की छानबीन भी जारी थी।
इस बीच पुलिस ने साहिल की निशानदेही पर सेक्टर 11 रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास खाली प्लॉट से हत्या में प्रयुक्त चाकू और जूते बरामद कर लिए थे, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी था कि उसने साक्षी की जिस निर्ममता से चाकू गोद कर हत्या की, वैसा कोई ऐसी दरिंदगी दिखाने वाला जरूर सनकी और विचित्र प्रवृत्ति का इंसान रहा होगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे कोई इंसान ऐसे जानवर बन सकता है। उसने एक के बाद एक शरीर में 40 से ज्यादा घाव किए थे। चाकू से जी नहीं भरा तो पत्थर से शरीर को कई बार कुचला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली आई थी। प्रहार की वजह से साक्षी के पेट से कई अंग बाहर लटक गए थे। उनमें आंतें थी। साहिल ने क्रूरता के साथ काफी खौफनाक तरीके से उस पर हमला किया था। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। सिर के हिस्से में कुछ हड्डियां भी दरारों और चोटों के साथ पाई गई। शरीर पर चाकुओं के कई दर्जन घावों में से सबसे अधिक घाव कंधे से लेकर कूल्हे तक के क्षेत्र में थे। साहिल के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी कई हरकतों के बारे में पता चला कि वह किस तरह से बुरी आदतों से भरा हुआ था। सिरफिरा आशिक साहिल खान इंस्टाग्राम पर वह लगातार वीडियो पोस्ट करता रहता था। आखिरी रील उसकी 6 हफ्ते पहले की थी। कुछ में गाली भी थी। एक वीडियो में वह हुक्का पीते दिखाई दिया और टीवी पर गाना सुनता रहता है, दिल्ली में करता बदमाशी। शुरुआती जांच से पता चला कि साक्षी और साहिल के बीच एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। साक्षी ने साहिल को चेतावनी दी थी कि वह उससे दूर ही रहे। इस झगड़े की जड़ में साक्षी के हाथ पर बना दूसरे लड़के का टैटू था। उसे देखते ही साहिल भड़क गया था और आपा खो बैठा था। साहिल मुस्लिम था, लेकिन अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता था। हाथ में कलावा बांधता था और इलाके के लोग उसे सन्नी के नाम से जानते थे। पुलिस ने जांच में पाया कि साहिल की असलियत साक्षी को पता चल गई थी, इसलिए वह उससे दूरी बनाना चाहती थी। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने बताया कि इस मामले में कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी, जिसमें फांसी की सजा भी शामिल है। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी है। इस संबंध में पुलिस 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें मृतका की सहेलियां और आरोपी के दोस्त भी शामिल है। पूछताछ में साहिल ने स्वीकार कर लिया कि उसने साक्षी की हत्या के लिए कुछ दिन पहले ही एक लंबा चाकू खरीदा था। पता चला कि वह चाकू उसने हरिद्वार से खरीदा था, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है। साक्षी के एक दोस्त से पुलिस को मालूम हुआ कि साहिल इस बात से गुस्से में रहता था कि वह उससे बात क्यों नहीं करती है। 16 वर्षीय साक्षी की एक समय में प्रवीण नाम के लड़के के साथ दोस्ती थी। हत्या से एक दिन पहले प्रवीण को लेकर ही साक्षी और साहिल आपस में भिड़ गए थे। उस वक्त साहिल खान के सिर पर हिंसा का भूत सवार था। साहिल भी शाहबाद देरी की एक कॉलोनी में ही अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ किराए के मकान में रहता था। घटना से सबको सीखना चाहिए कि बेटियों को मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।